पर आपका स्वागत है। अभी तक हम नाउन पर 3 एक्सरसाइज देख चुके हैं। आज हम चौथा एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें हमें सेंटेंस में एरर पहचानना है। तो हम यहाँ देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। तो पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, पहले हम अगर सेंटेंस हमारा देखें, हमारे सेंटेंस में कितनी क्लॉज है। तो क्लॉज का निर्धारण हम फाइनाइट वर्ब से करते हैं। तो अगर हम फाइनाइट वर्ब देखें अपनी, तो हमारी पहली फाइनाइट जो वर्ब है इसमें देखेंगे एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये हमारा पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के पार्ट में एक नाउन है, और इस नाउन के पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें सिंगुलर दिख रहा है, माई सिस्टर। तो हमारा सिस्टर जो है ये एक कॉमन नाउन है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, यानी ये ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये सही है। तो हम आगे देखते हैं, इसके अनुसार जो है वर्ब होनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब हमारी हैज़ लगी हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, और उसके बाद हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, मेन वर्ब की, वो है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इस वर्ब के बाद हम देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का ना होकर के कई वर्ड का है। जैसे कि हमारा देखिए ऑब्जेक्ट है पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। पहली बात तो यहाँ पे एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक ही नाउन का रिपीटिशन हुआ है। एक नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आकर के फिर वही नाउन रिपीट हुआ है, और इस दोनों नाउन को जो है फिर एक प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया गया इसे एक और नाउन से, जो कि नाउन हमारा बाइबल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई कि प्रीपोजिशन के माध्यम से 3 नाउन, एक प्रकार से हम कहें 3 नाउन जोड़ दिए गए, जिसमें से 2 नाउन तो ऐसे हैं जिनका रिपीटिशन हुआ है। अब क्या हम देखते हैं क्या ये नाउन सही हैं, अपने रूप में सही हैं। तो हमने इसके संबंध में एक रूल पढ़ा है कि अगर 2 नाउन मतलब एक ही नाउन का रिपीटिशन हो यानी उन्हें प्रीपोजिशन से जोड़ करके दोबारा वही नाउन फिर से लिखा जाए, तो ऐसे नाउन को हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। तो हमारे यहाँ पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस होने चाहिए। और आप के बाद जोड़ करके ये जो लगा हुआ है एक नाउन हमारा ऑफ द बाइबल, तो बाइबल से इसका संबंध जोड़ा गया। तो बाइबल तो ठीक है, ऑफ द बाइबल, बाइबल एक जो है ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के पहले चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा हमारी गलती जो है कितने नाउन में मिले, एक नाउन, 2 नाउन, वही नाउन दोबारा है, 4 नाउन इस वर्ड में थे। मतलब इस सेंटेंस में 4 नाउन थे हमारे, जिसमें से हमें जो नाउन की जो गलती थी वो हमें पकड़ में आ गई कि भाई पेज आफ्टर पेज होना चाहिए यहाँ पे। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, आई वेंट टू देयर टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। अब हम देखिए हमारा सब्जेक्ट पार्ट ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, और हमें कहीं पे क्योंकि वर्ब की स्टार्ट यहाँ से हुई, तो हमारे सब्जेक्ट पार्ट में एक ही वर्ड है जो कि एक प्रोनाउन है आई। जब आई लग गया है और हमारा टेंस जो है पास्ट में है, तो वर्ब तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल अब तो समान ही होगी, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। तो ये लग गया। अब वेंट के बाद में एक प्रीपोजिशन आया है टू के बाद फिर हमारा एक नाउन आएगा, टेम्पल आया है, टेम्पल के पहले एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल तो हो सकता है किसी भी नाउन के साथ में, चाहे वो काउंटेबल हो या काउंटेबल के साथ ही लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाते हैं। नहीं, आर्टिकल द तो प्रयोग हो जाता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल के पहले भी लग जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टू द टेम्पल विद माई, टेम्पल सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे विद, अब ये प्रीपोजिशन लग गया, फिर एक नाउन आएगा विद माई, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पेरेंट्स हो गया, आंट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, एंड कजिन सिस्टर्स। अब हम देखते हैं इसमें कौन से नाउन में हमारी गलती है। टेम्पल तो ठीक है, क्योंकि क्या है टेम्पल एक हमारा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन तो भाई सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर में है।
विद माई। अब ये पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स भी एक क्या है, एक कॉमन नाउन है, हम कह सकते हैं कॉमन नाउन है, तो इसके साथ भी यस है, यस लग सकता है, यानी प्लूरल हो सकता है। आंट्स भी वैसे ही है। ऐसे कजिन सिस्टर, जब हम कजिन सिस्टर देख रहे हैं, कजिन हमारा पे एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमें जो है कजिन का मतलब होता है चचेरे भाई या चचेरे बहन, ठीक है ना। तो इसी से ही अर्थ मिल जाता है, हमें सिस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कजिन से ही कह दे तो उसी से ही हमारा अर्थ हो जाता है कंप्लीट। यानी सिस्टर्स ना होकर के कजिन, अगर एक दिखाना है कजिन्स कर लें हम, कजिन्स कर देंगे यहाँ पे कि एक से अधिक चचेरे भाई बहन को दिखाना चाहते हैं तो कजिन्स हो जाएगा प्लूरल, तो गलती हमारी यहाँ थी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब की स्टार्ट हो गई, यानी ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। और इस सेंटेंस में हमें और कहीं वर्ब नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं हमारे एक ही सेंटेंस में एक से अधिक भी वर्ब हो सकते हैं। अगर एक से अधिक वर्ब आते हैं और हमारा अगर वो सेंटेंस में एक ही क्लाज है, यानी उसमें अगर कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है तो दूसरी क्लाज बनेगी नहीं। अगर दूसरी क्लाज नहीं बनती है तो उसमें एक ही वर्ब आ सकता है जो कि फाइनाइट वर्ब होगा। अगर एक से अधिक उसके अलावा भी अगर वर्ब आती है तो वो कैसा होगा, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में होगा, यानी या तो इन्फिनिटिव के रूप में होगा या जिरंड के रूप में होगा। तो हम देख रहे हैं ही टेक्स, ही टेक्स, ही के अकॉर्डिंग ये टेक्स है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगता है वर्ब के साथ में, तो ये लगा हुआ है चूंकि सिंगुलर था, ही टेक्स। अब वो लेता है, क्या लेता है, हम कह रहे हैं पेन लेता है। पेन हमारा यानी कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अब जो पेन है ये हमारा ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं अगर ये सिंगुलर है तो ठीक है। यहाँ पे पेन, पेन का मतलब हो गया है दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द। ओवर हिज वर्क, यानी अपने कार्य, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा नाउन। तो यहाँ पे वर्क जो है हमारा, वर्क का मतलब हुआ काम। यहाँ पे वर्क जब सिंगुलर होता है तो इसका हम कार्य ले लेते हैं। और ये इसका एक और मीनिंग है कि रचना या रचनाएं। तो हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे कार्य के रूप में ले रहे हैं, वो अपने कार्य के ऊपर क्या कहता है, कार्य मतलब हम कहना चाहते हैं वो अपने कार्य के ऊपर पेन लेता है। पेन लेने का सेंस नहीं है, हमने पेन को भी पढ़ा है, पेन अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब है दर्द। लेकिन अगर पेंस हो गया तो इसका एक और मतलब आ जाता है, पेंस मतलब हो गया परिश्रम, कोशिश, दर्द, मतलब ये अथक परिश्रम हम कह लें, प्रयत्न कह लें, कोशिश कह लें, ये हो जाती है। यानी वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है अपनी काम पर, क्या करता है, काम के ऊपर बहुत कठिन परिश्रम करता है। हमें यहाँ पेंस वाला होना चाहिए ना कि पेन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारा नाउन जो है वो जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस में सही अर्थ दे रहा है या नहीं अर्थ दे रहा है, ये भी देखना होता है। क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर में अलग अर्थ है, प्लूरल बन जाते हैं तो अलग अर्थ हो जाते हैं। किसी नाउन का सिंगुलर में एक ही रूप होता है जबकि प्लूरल में उसके दो रूप हो जाते हैं। कभी कभी एक ही नाउन का सिंगुलर में दो अर्थ होता है, प्लूरल में उनमें से किसी एक के लिए प्लूरल हो जाता है। तो हमारे सेंटेंस की जो डिमांड रहेगी वो वाला नाउन हमें लगाना होगा। इसलिए हमें नाउन का भली बात ज्ञात होना जरूरी हो। अब भाई हमें ये पेन का मतलब हमें अगर नहीं पता है, अगर हम ये वाला नाउन नहीं पढ़े हैं कि पेन्स का मतलब होता है अथक परिश्रम भी, ठीक है, तब हम समझ ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे इस वाक्य को सही नहीं कर पाएंगे। तो हमें नाउन के बारे में इसलिए नाउन के चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है। अगला देखते हैं हम, जैसे है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड। अब हमारे यहाँ से वर्ब स्टार्ट हुई है तो ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया और कहीं और वर्ब नहीं दिख रही हमें। ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट पार्ट मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ड जो एक नाउन होता है उसके साथ में आर्टिकल द या आर्टिकल ए या एन जो है हम सब्जेक्ट का ही पार्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ड का ही पार्ट मान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ड के साथ ये ज़्यादातर क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया जिसमें ये नाउन है, ये आर्टिकल है। अब हम आते हैं वर्ब। वर्ब में ये पुट फॉरवर्ड जो है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो एक प्रीपोजिशन से और एक वर्ब, किसी एक वर्ब से या कभी कभी एक से अधिक जो है वर्ब, एक से अधिक प्रीपोजिशन लग जाते हैं उसके साथ में, तो ऐसे बन जाती है ये। यानी एक उसमें एक वर्ब होगी, एक प्रीपोजिशन हो सकता है, इनसे बनती है और बनने के बाद उसका अर्थ जो है सामान्य वर्ब से थोड़ा अलग होता है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, ये वर्ब हम मान लेते हैं। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, क्राइटेरियंस फॉर दी पोस्ट। अब अगर हम यहाँ पे देखें पुट फॉरवर्ड के बाद इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट जो हमारा, वो ऑब्जेक्ट एक सम्मिलित रूप में आ रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा देख रहे हैं, हमने जाना था ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन हो सकता है,
या एक नाउन, हम जानते हैं एक ही नाउन नहीं हो सकता है, एक नाउन के लिए हम क्या कहते हैं, कई वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर सकते हैं। भाई प्रीपोजिशन से हम कई वर्ड, कई नाउन को जोड़ करके उसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम देखें यहाँ, देखिए ये है पोस्ट, द पोस्ट को प्रीपोजिशन पार्ट से जोड़ दिया गया, और क्या किया, बनाया गया क्राइटेरियंस, फिर प्रीपोजिशन से जोड़ दिया गया, अ नंबर ऑफ हो गया। तो ये 3 नाउन जोड़े गए हैं, और ये 3 नाउन जोड़ने से देखो हम कहना क्या चाहते थे, हम कहना चाहते थे उस पोस्ट के लिए, यानी उस पद के लिए जो क्राइटेरिया है, जो शर्तें हैं, जो चीज़ें मांगी गई हैं, जो आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है, नंबर ऑफ, उनकी संख्या क्या हम करना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत सारी हैं। क्राइटेरिया एक ही नंबर का नहीं कि मतलब ये एक शर्त पूरा कर दो, एक ही क्राइटेरिया है कि ये चीज़ पूरी करते हो तो ये पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरियंस है, ये नंबर ऑफ क्राइटेरिया। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो, जैसे एक पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए हमने 3 शर्तें रखी, अगर हम इसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है ना, लिमिटेड रखते कि भाई अगर ये फिक्स होता, डेफिनिट होता, तो हम कहते 3 क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम इसको क्राइटेरिया हम कहेंगे बहुत है, उसके क्राइटेरिया की संख्या अनिश्चित है, तब हम अ नंबर ऑफ जो है इस एडजेक्टिव फ्रेज से हम दर्शाते हैं इसको। हमने बात की थी ना एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज कि भाई किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव एक वर्ड ना लग करके कई वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर दें, उस नाउन की संख्या बता दें, तब उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो अ नंबर ऑफ एक एडजेक्टिव फ्रेज हो रहा है जो क्राइटेरिया के नंबर्स को बता रहा है कि भाई क्राइटेरिया जो है, उस पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, यानी जो जो चीज़ें आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, वो क्या है, उनकी संख्या अनिश्चित है। इन ढेर सारे नंबर्स हैं, मतलब एक एक ही नहीं है, 1 2 3 नहीं है, कई उसके क्राइटेरिया के मतलब कई शर्तें रखी गई हैं, हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर हम जानते हैं कहाँ लगाते हैं, ऐसे नाउन के पहले लगाते हैं जो इनडेफिनिट होता है, यानी इनडेफिनिट का मतलब उसकी संख्या निश्चित नहीं होती। अगर डेफिनिट है, डेफिनिट वाला आर्टिकल कौन सा है, द, डेफिनिट आर्टिकल द है, ये जिस नाउन को पहले लगता है उसकी संख्या निश्चित होती है। अगर हम यही द नंबर ऑफ क्राइटेरिया करते तो मतलब उसकी संख्या निश्चित होती है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ अ नंबर ऑफ लगाने से क्या हो गया, अनिश्चित हो गई, यानी कि यहाँ बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। अब हम देखते हैं गलती क्या हमारी, एक वर्ब हो गया हमारा, आ के बाद नंबर लगाया सिंगुलर, ठीक है, एक ये नाउन हो गया, ये नाउन तो था ही, एक नाउन ये जो हमारा है ये है। हमें इसके बाद अच्छा एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि कभी भी अगर आप से जोड़ करके हम उसमें से कोई एक छांटना चाहें, वन करें, ये जैसे आ नंबर हमने चाटा, आ नंबर ऑफ हो जाए, तो इधर जो नाउन आएगा ये अगर प्लूरल हो सकता है तो ये प्लूरल रहेगा, यानी अगर ये काउंटेबल है तो ये प्लूरल रहेगा हमेशा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर रूप में रहेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन हो जाए तो इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन हम बॉय कहें तो बॉय ना होकर के बॉयस होगा, क्योंकि अगर ये काउंटेबल है तो इधर हमें आपके बाद प्लूरल रखना है, प्लूरल, यानी इसमें से इस नंबर को हम कह रहे हैं, यानी कि हम कहें बहुत सारे लड़कों में से एक की बात करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ, तो यहाँ उसका फॉलो किया गया है, नंबर ऑफ के बाद क्राइटेरियंस लगा है, फॉर द पोस्ट है, ठीक है, ये भी फॉर द लगा हुआ है, तो ये पोस्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है, एक पोस्ट की बात हो रही थी, यहाँ देखिए पोस्ट सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे गलती क्या हमारा, एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हुआ हमारा, तो ये सिंगुलर लगा हुआ आ, ठीक है, तो इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए हमारा प्लूरल, क्योंकि ये काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए। और क्राइटेरिया एक हमारा ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, ये फॉरेन वर्ड है, ठीक है, फॉरेन से लिया गया वर्ड है, जिसका जो होता है क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, इसका क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन में यस लगा करके आपको प्लूरल बनाया गया है जो दिखाई दे रहा है, यानी इसका क्राइटेरियन जो था ये सिंगुलर है, क्राइटेरियन ये है सिंगुलर इसका, लेकिन प्लूरल क्या हो जाता है, ओ एन जो है ये ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि क्राइटेरियंस, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक ही वर्ब हमें दिखाई दे रहा है, लाइक, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट बन जाएगा, एक ही वर्ब दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट का पार्ट अब चल रहा है यहाँ से, एंड के माध्यम से जोड़ा तो गया लेकिन एक नाउन नहीं आया उसके बाद। अगर ये नाउन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें एक ही क्लॉज है हमारी, एंड हमारा कंजंक्शन तो है, लेकिन कंजंक्शन के माध्यम से एक नाउन कोई जोड़ा गया, तो हम इसको मिला करके पूरा क्या पढ़ लेते हैं कि एक ही प्रेडिकेट है, और ये क्या है, आई हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया,
आई के अकॉर्डिंग ये लाइक लगा हुआ है, एकदम सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई प्लूरल माना जाता है, तो यस यही नहीं लगेगा, आई लाइक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक नाउन है हमारा, अब इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो लगा हुआ है वो एक नाउन हो सकता है। एक नाउन तो है, लेकिन उस नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ दिया गया, ऑफ से जोड़ा गया, देखो ये भी एक नाउन होगा, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। अब एंड से एक नाउन ना दो नाउन को हम जोड़ना चाहते थे, बैरन एंड सैली, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है ना, इनकी पोएट्रीज की पोएट्री, इन दोनों का पोजीशन इस पे दर्शाया जा रहा है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शैली हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब नाउन को देखते हैं, ये नाउन नाम तो है, ये किसी का नाम है, ठीक है, ये भी नाम है, ठीक है, यानी हमारा जो ये नाउन है इस पे हम विचार करते हैं क्या ये सही है। ये हमारा ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या होता है, इसे हम पोएट्री, इसे हम पोएट्री बनाते हैं, ना कि ये पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर है और ये सिंगुलर रूप में हमेशा रहता है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बैरन एंड शैली, ये होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले हमें अपने सेंटेंस में नाउन पहचानने होंगे, तभी हम उस नाउन, फिर उस नाउन पर फोकस करके देखेंगे क्या वो नाउन अपने सही रूप में है, तभी हम नाउन की गलतियां पकड़ पाएंगे। और नाउन पहले हमें पता होना चाहिए नाउन हमारा किस किस जगह पर आता है। जैसा कि हर जगह हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट के पार्ट में एक ही नाउन ना करके कई नाउन आ जा रहे हैं जो प्रीपोजिशन से लगातार जुड़े हुए हैं या कभी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे ये कंजंक्शन जुड़ गया यहाँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखते हैं द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। अब देखिए यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अभी तक वर्ब हमें मिली नहीं। अब इंचेंटेड जो है ये वर्ब है हमारी। इंचेंटेड के बाद एक देखिए प्रोनाउन है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के पार्ट में आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एक नाउन है, देखिए फिर एक प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन आगे तो एक नाउन और आएगा, फिर आर्टिकल और ये नाउन। तो यानी यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बना वो बना क्या, दो नाउन जो कि प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ दिए गए। और नाउन के पहले हम जानते हैं, नाउन के बारे में बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ गया, या कोई आर्टिकल। नाउन के पहले आर्टिकल तो समानता हमने पढ़ा था, नाउन का पार्ट ही मानेंगे उसे, ठीक है ना, क्योंकि अगर उस नाउन को हमें डेफिनेट करना है तो आर्टिकल द लगा सकते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं इनडेफिनिट के रूप में। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे दो नाउन जो ऑफ से जुड़ जाते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बन गए तो हमने बात की थी जो ऑफ के पहले वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो हम देख रहे हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही लगती है वर्ब की। तो हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं निर्धारित कर सकते कि ये वर्ब गलत है, क्योंकि ये दोनों के साथ होती है। अब इंचेंटेड, इंचेंटेड मतलब होता किसी को आकर्षित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना, यानी उसको मोहित कर लेना कुल मिलाकर के। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग जो है, अब हम अर्थ निकालते हैं अगर कि भाई उस इससे क्या है, पोजीशन इसका इस पे दर्शाया गया, यानी हम कह रहे हैं उस स्थान की सुंदर जो वातावरण है, हम वातावरण का सेंस लेना चाहते हैं। सराउंडिंग्स मतलब होता है वातावरण, सराउंडिंग मतलब नहीं होता है, नाउन होता है सराउंडिंग्स। ये ऐसा नाउन है जिसमें से यस या ये हम हटा नहीं सकते, अगर हटा देंगे तो उसका अर्थ वो नहीं रह जाएगा जो हम लेना चाहते हैं। जैसे हम वातावरण, चारों तरफ फैला हुआ वातावरण को लेना चाहते हैं तो ये अर्थ मिलेगा तभी जब सराउंडिंग्स होगा, यस नहीं हटा सकते, तो सराउंडिंग्स होना चाहिए। यानी उस स्थान, यानी उस स्थान की ब्यूटीफुल जो सुंदर वातावरण है उसने क्या हमें जो है मोहित कर लिया था, मुझे मोहित कर लिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई हमारा नाउन या प्रोनाउन कहाँ है, और अगर हमने नाउन या प्रोनाउन को पकड़ लिया तो उसमें गलती कहाँ किस पार्ट में है ये हम देख सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, यानी नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरी। अब ये वर्ब यहाँ से हमारे, तो ये हम वर्ब ये प्रेडिकेट के पार्ट में ये ले जा रहे हैं। अच्छा कभी कभी देखिए हमारा अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट केवल ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पार्ट में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं, ठीक है, ये एक फ्रेज है
क्योंकि कुछ अलग अर्थ देना चाहता है। अभी हम देखते हैं इनका अर्थ क्या है। जैसे नो पोर्टर, पोर्टर मतलब हो गया कुली, मतलब कोई भी कुली। बीइंग, बी हमारी होती है बी मतलब होता है होना। बी एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। हम जानते हैं मेन वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं हम, तो हम क्या दर्शाते हैं, बी के माध्यम से जो वर्ब दिखाई जा रही है। जैसे हम कहें, अगर एक वर्ब और देख ले, रीड, रीड मतलब है पढ़ना, और अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि पढ़ने का जो कार्य है वो हम जारी रखना दिखाना चाहते हैं कि क्या है, पढ़ा जा रहा है, यानी पढ़ाई हो रही है, रीडिंग यानी रीडिंग कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति जो अगर है तो क्या कर रहा है, उसका रीडिंग करना जारी है। अगर हम किसी भी, चूंकि वर्ब के माध्यम से एक्शन को दर्शाते हैं, अगर एक्शन में आईएनजी लगा दें तो वो एक्शन जारी रहना हम दिखा सकते हैं। ऐसे बी का मतलब होता है होना, और आईएनजी लगा करके ये हुआ निर्धारित कि भाई ये चीज़ होना जारी है, मतलब ये हो रही है, मतलब उसमें चल रही है। तो हम कह रहे हैं बीइंग मतलब होना हो गया, और क्या होना वो आगे दिया गया है, क्या होना, अवेलेबल। यानी क्या है, कोई पोर्टर मतलब क्या है, कोई पोर्टर मतलब कुली, कोई भी कुली जो है अवेलेबल नहीं हो रहा था। यहाँ सेंस दिया जा रहा था कोई भी कुली अवेलेबल यानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। इसको हम ऐसे तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम कहेंगे होने के कारण ले लेते हैं, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। मतलब हम यहाँ इंग्लिश में हमें सेंस लेकर के पढ़ना पड़ता है, जबकि हमने क्या बताया, देखिए नो मतलब नहीं, पोर्टर मतलब कुली हो गया, बीइंग मतलब होना, होना और होना ऐसे जो जारी रहे, और क्या होना, अवेलेबल यानी उपलब्ध होना बताया जा रहा है। मतलब किसी भी पोर्टर यानी कुली का अवेलेबल ना होना हम कहना चाहते हैं, मतलब उस समय नहीं होना, ये हम कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं लगातार, मतलब कि उस समय नहीं अवेलेबल था, कोई अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो उसने, अब ये आ गया सब्जेक्ट हमारा, उसने कैरीड, उसने जो है कैरी किया था, कैरी मतलब उठाना, खुद मतलब अपना वहन करना, उसने कैरीड किया था। क्या कैरीड किया था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑल हिज लगेज, ऑल हिज लगेज अपने, अब संपूर्ण अपना जो लगेज है यानी सामान है, खुद से उसने क्या किया था, कैरी किया था। तो हम ये दिखाना चाहते हैं। हम देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ये हिमसेल्फ लगा हुआ है ही के लिए, क्योंकि भाई ये स्वयं ही उठाया था। रिफ्लेक्सिव जो हम प्रोनाउन कहते हैं वो है यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा नाउन क्या हो, ये तो प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया हमारा, और आगे आ जाते हैं हम नाउन, ये प्रोनाउन हो गया हमारा, एक ये नाउन हो गया। तो नाउन हम देखेंगे गलती हमारे कहाँ है, ये लगेजेज वाले में, क्योंकि लगेज जो है हमारा ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी लगेज होना चाहिए। लगेज मतलब होता है सामान, इसमें हम यस ये यस नहीं लगाते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो लगेज मतलब हो गया संपूर्ण जो सामान है, तो यहाँ लगेज होना चाहिए, ना कि लगेज होना चाहिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस जो हमारा है, अगले सेंटेंस में द वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, तो हमारा ये वर्ब क्या हो गई, ये वर्ब हमारी हो गई, वर्ब है प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में देख रहे हैं कि भाई यहाँ नाउन का पॉजिटिव केस लगा हुआ है, टेबल्स। पॉजिटिव केस के बारे में टेबल्स लेक्स है, हम टेबल के लेक्स की बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव केस वाला, जैसे ही हम देखेंगे कहीं पे कोई फॉर्म तो हम तुरंत याद करेंगे कि भाई पॉजिटिव केस किसके लिए होता है। जो नाउन होता है, ये नाउन हमारा सजीव होता है कोई, उसका पोजीशन किसी अन्य नाउन पर दर्शाया जाता है। अगर ये आ गया नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव कोई आ गया, तो व्यवस्था अलग हो जाती है हमारी ऑफ के माध्यम से। लेकिन कुछ अपवाद भी हमने पढ़े हैं कि अगर कोई टाइम दर्शाने वाला है, कोई स्थान को दर्शाने वाला है, ऐसे से या वेट को दर्शाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम दर्शा सकते हैं इसी भी सिस्टम से। क्या ये चीज़ दर्शा रही है, टेबल्स लेग को ना तो समय दर्शा रहा है, ना ही वेट दर्शा रहा है, ना ही डिस्टेंस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था तो अपनाई नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये गलत है हमारा। तो ऐसी व्यवस्था के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, जिस पे अधिकार किस पे दर्शाया जा रहा है, लेग पे, और किसका अधिकार, टेबल का। तो जिस पे अधिकार दर्शाया जा रहा होता है उसको पहले लिख देते हैं। अब हम लेग लिखना चाहते हैं, इसको हम डेफिनेट करना चाहते हैं कि हम जो अब टेबल लिखने वाले हैं, ये जो ऑफ द टेबल, यानी हमने टेबल को भी निर्धारित कर लिया कि भाई ये क्या है, द लगता है इस, जिसके बाद जो नाउन आने वाला है, इसको डेफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि भाई हम उसी टेबल की बात कर रहे हैं, जिस टेबल की बात करना चाहते हैं उसको हम निश्चित कर दिया।
तो भाई हम उसके लेखकों को भी तो निश्चित करेंगे, उसी का लेख है, तो यहाँ हम आर्टिकल द यहाँ भी लगा सकते हैं, और द तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग सकता है, तो द यहाँ भी लगा देंगे, जबकि सेंटेंस में द नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन हम बोलेंगे क्या इसे, हम बोलेंगे द लेक्स ऑफ द टेबल, द लेक्स ऑफ द टेबल। इन टेबल को भी हमने निश्चित कर दिया कि वही वाली टेबल है, और लेक्स को भी निश्चित कर दिया कि उसी टेबल के लेख की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा द लेक्स ऑफ द टेबल। और हमने ऐसी स्थिति में क्या कहा था, इस प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, वर्ब इसी अकॉर्डिंग होगी, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। देखिए क्या है, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए लेक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये देखिए वर्ब हमारी हैव लगी है, हैव बीन कार्व्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे हैव बीन कार्व्ड इलेबोरेटली हो गई यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, इलेबोरेटली कार्व्ड की गई थी, ये हमने देख लिया टेबल से लेख, तो हमारी गलती यहाँ पे थी। अगले सेंटेंस हम देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, इज यहाँ लगा है, तो हमारा वर्ब वो ये है, और हमारा देखिए वर्ब के बाद हमारी लगी हुई है एडजेक्टिव, और ये हमारा एडवर्ब है। ये हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट बन रहा है उसमें दो नाउन है हमारे, एक कश्मीर है, कश्मीर की सीनरीज की बात की जा रही है। सीनरी ऐसा नाउन है जो कि क्या होना चाहिए, सीनरी ही रहता है, केवल हमेशा सीनरी ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हम, ये हमेशा सिंगुलर रूप में रहता है। तो सीनरी वो भी सिंगुलर है, इज लगेगा, तो हमारा यहाँ सीनरी ऑफ कश्मीर हो जाएगा। अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, द ड्राइवर शोड ग्रेड। अब यह क्या, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब हम इस सेंटेंस का अगर डिटेल एनालिसिस करें तो हम देखते हैं भाई ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब के आगे चलते हैं, अगर हमें कोई और वर्ब नहीं मिलता है, हमें एक कीप एक वर्ब मिली है, लेकिन देखिए इसमें आईएनजी लगी हुई है, तो कैसी वर्ब हो गई, ये हमारा हो गया, अब ये जीरंड रूप हो गया। तो हमने कहा एक ही क्लास में अगर जीरंड के रूप में वर्ब आ रही है तो वो हो सकती है, क्योंकि वो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं, आगे चलते, डैमेज भी एक वर्ब है, लेकिन ईडी लग करके वो क्या हो गया है, वो एडजेक्टिव बन गया है। कैसा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया है, वो एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है। उसके बाद एक नाउन आएगा, ये ध्यान रखेंगे, द डैमेज्ड कार आ गया है, अंडर लग गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया। तो हमने देखा ये हमारा एक ही क्लास का सेंटेंस है, जिसमें क्या है, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हम इकट्ठा ले लेते हैं, इसका मतलब है यानी एक ही क्लास है, तो ये सिंपल सेंटेंस है हमारा। तो अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो ड्राइवर है, सिंगुलर दिख रहा है, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ब तो वही लगेगी। अब द ड्राइवर शोड, यानी ड्राइवर ने दिखाया था, क्या दिखाया था, ग्रेट टैलेंट, एक नाउन ये हो गया हमारा, चूंकि ये एडजेक्टिव है, उसने भाई ये शोड क्या दिखाया था, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट मांग रहा था, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हमारा टैलेंट आ गया ये। अब ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, उसने मतलब बड़ा टैलेंट दिखाया था, हम कह रहे हैं किस चीज़ में टैलेंट दिखाया था, वो बता रहा है, इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, किस चीज़ में टैलेंट दिखाया था, कीप मतलब रखना, रखे रहने में, इसका मतलब देखिए ये आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं कि रखने में, क्या चीज़, डैमेज्ड कार को अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में मतलब नियंत्रण में रखने में, क्या रखे रहने में उसने क्या टैलेंट दिखाया था। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है हमारा। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे भाई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम इतना तो समझ लिए कि भाई सब्जेक्ट हो हमारा ऑब्जेक्ट हो, वो एक नाउन होता है, लेकिन वो नाउन आपका कितना बड़ा हो सकता है, यानी नाउन, भाई हम केवल नाउन को नहीं बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं नाउन जो है और अन्य चीज़ों से जोड़ करके बताना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं अकेला नाउन कहना चाहूँ, तो भाई हम कह दें टैलेंट, केवल कह दें हम, तो टैलेंट से क्या बात हो जाती है। लेकिन किस चीज़ का, हम पूरा कहना चाहते थे कि भाई बात तो उसके टैलेंट की करना चाहते हैं, लेकिन टैलेंट कौन सा टैलेंट, इसकी बात करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कई शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा कि भाई कौन सा टैलेंट, हमें उसे थोड़ा सा विस्तार में बताना पड़ेगा कि भाई जो डैमेज कार है उसको नियंत्रण रखे रहने का जो टैलेंट है, रखे रहने का जो टैलेंट है उसका, उस टैलेंट की बात कर रहे हैं।
तो ये टैलेंट पूरा, हम टैलेंट के ही बात करना चाहते थे, लेकिन टैलेंट को हमने और चीज़ों से बताया कि भाई डैमेज कार को भी वो कंट्रोल में रख लेता है, वो वाला टैलेंट, उसकी बात करना चाहते थे। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे ही ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है, अगर मैं इसे सब्जेक्ट बनाना चाहूँ सब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन है, तो वो नाउन हमेशा एक ही वर्ड का देख करके हम छोड़ देंगे, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर बड़ा हो रहा है तो लगातार उसे हम किससे जोड़ते जाएंगे, देखिए लगातार हमें इसे इंग्लिश में यही तो देखना है भाई, कि हमारा एक नाउन आ सकता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई आना चाहता है, कोई एडजेक्टिव, जिसके पहले कोई एडजेक्टिव हो जाएगा, इस एडजेक्टिव के बारे में कोई बताना चाहता है तो एडवर्ब हो जाएगा, और इस नाउन को फिर हम किसी और नाउन से जोड़ना चाहते हैं, एक प्रीपोजिशन लगा लेंगे यहाँ, एक प्रीपोजिशन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर अब एक नाउन आएगा, ये जो नाउन आ रहा है नाउन आएगा, इसके बाद हो सकता है इसकी इस नाउन की भी विशेषता में बतानी हो, कुछ बताना हो तो एडजेक्टिव आ जाएगा यहाँ, और इस एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताना हो तो यहाँ एडवर्ब आ जाएगा। यानी वैसे हम देखें प्रीपोजिशन से हमने दो नाउन को जोड़ा, एक नाउन ये एक नाउन ये, इन दो नाउन को जोड़ा, लेकिन क्या हुआ कि इसके पहले हम इसकी विशेषता बताने के लिए कुछ वर्ड लाना चाहते थे, एडजेक्टिव भी आ गया इसके पहले, ऐसे इसके पहले एडजेक्टिव आ गया अगर इसकी विशेषता बतानी है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा, हमने कहा कि हम समानता क्या करते हैं कि भाई इस नाउन से इस चीज़ का संबंध दिखा के दिखाना चाहते थे, इसी को ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट हम इसको बनाना चाहते थे, लेकिन इसका संबंध इससे जोड़ के दिखाना चाहते थे, क्योंकि बिना इसका संबंध इससे दिखाए हम बना नहीं सकते थे। जैसे अभी हमने पिछले सेंटेंस में ही बात की, अगर मैं बात करना चाहता हूँ लेग की वजह, टेबल के लेग की बात करना चाहता हूँ, भाई हम टेबल की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टेबल के लेग की बात करना चाहते हैं हम, लेकिन सेंटेंस में अगर मैं लेग, अकेले लेग को लिख दूं तो समझ ही नहीं पाएंगे किसके लेग की बात हो रही भाई, तब टेबल तो लिखना ज़रूरी है, टेबल तो साथ में आना चाहिए। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट के पार्ट में ये दोनों आने जरूरी हो गए, क्योंकि मैं टेबल के लेग, उस टेबल के लेग की बात करना चाहता हूँ, ना कि टेबल की बात करना चाहता हूँ, तो ऐसे ये नाउन तो आना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसमें इसकी कोई विशेषता बताना चाहता हूँ कि लेग जो है, हम कहते हैं ब्रोकन लेग है, देखिए हमने एडजेक्टिव लगा दिया ब्रोकन, यानी टूटी हुई लेग है उसकी, तो अब भाई इस लेग को मैं टूटी हुई दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए एक एडजेक्टिव लगा ली। ऐसे इसके इसके पहले अगर कोई मुझे लगाना है आर्टिकल द लगा दिया हमने इसको निश्चित करने के लिए, तो ऐसे ही हमें ये भाई, अब हम इन दोनों को भी और किसी से भी जोड़ देना चाहते हैं, एक और प्रीपोजिशन लगा करके और चीज़ से जोड़ देना चाहते हैं। जैसे यहीं देख लीजिए, हमारा एक टैलेंट है, ये टैलेंट एक नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया महान टैलेंट, बड़ा टैलेंट, ये दिखाया एडजेक्टिव के माध्यम से। अब हमने एक प्रीपोजिशन लगा लिया इन के माध्यम से हमने लगाया क्या, ये इन कीपिंग, यानी रखने में, देखिए हमने लगाया रखने में क्या, डैमेज्ड कार, डैमेज्ड कार हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, ये हो गया कार, यानी कि जो डैमेज कार है उसकी बात कीजिए, डैमेज्ड कार को क्या रखे रहने में, रखे रहने में क्या, और देखिए हमने एक प्रीपोजिशन और लगाया, क्या रखना है, अंडर कंट्रोल रखने में, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं उसको अंडर कंट्रोल रखने में, देखिए हमने एक नाउन, दो नाउन हमारा, और ये तीन नाउन एक प्रीपोजिशन से इसे जोड़ा गया, फिर एक प्रीपोजिशन से इसे जोड़ा गया। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसे लगातार प्रीपोजिशन से जुड़ते हुए। तो ये हमें बस यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ हो सकता है ये सारी चीज़ें, तभी हम जान पाएंगे यहाँ पे। तो हमारा हो गया क्या, हम देखते हैं यहाँ गलती कहाँ है, फिर हम देख लेते हैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, तो भाई हमारा एक नाउन ये है, नाउन ठीक है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग ठीक है, टैलेंट देखते हैं आगे, एक नाउन हो गया हमारा, ये तो होगी वर्ब हमारी, तो इन कीपिंग हो गई, कीपिंग यानी रखते हुए, हम दिखाना चाहते थे इसे कंटिन्यू में, रखते हुए। डैमेज्ड कार, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है, कार हमारी सिंगुलर है, ठीक है। अंडर कंट्रोल, ये भी हो गया, नियंत्रण में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सारे नाउन है सब सही दिख रहे हैं, लेकिन हमारा टैलेंट जो है, अब यहाँ पर आती कॉन्सेप्ट की बात। भाई टैलेंट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होता है, टैलेंट, टैलेंट एक ऐसा मतलब स्किल है, स्किल एक प्रकार का लें ऐसी, टैलेंट एक ऐसी प्रतिभा है जो क्या होता है, जो किसी व्यक्ति में जन्मजात होता है, और जो व्यक्ति लगातार अभ्यास से सीखता है उसको स्किल कहते हैं। तो लगातार किसी को ड्राइवर के अंदर जो टैलेंट है वो लगातार जन्मजात तो होगा नहीं, वो स्किल से आया होगा। तो यहाँ टैलेंट ना होकर के यहाँ नाउन हमारा स्किल लगेगा।
क्योंकि यहाँ हमें स्किल का प्रयोग करना होगा, टैलेंट ही नहीं यहाँ पे होगा। तो टैलेंट और स्किल के बारे में जानते रहेंगे। स्किल तब लगाया जाएगा जब कोई चीज़ सीखी जा रही है, मतलब बचपन से जन्मजात नहीं थी उसके अंदर, वो सीखी जा रही है, तो यहाँ स्किल का प्रयोग होगा। और टैलेंट ऐसा नाउन है, मतलब ऐसी प्रतिभा है जो जन्मजात होती है, तो यहाँ स्किल का प्रयोग होना चाहिए। तो ये जब आपको, जब तक ये नहीं पता रहेगा तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, नहीं पता रहेगा आप सेंटेंस में नहीं पकड़ पाएंगे कोई चीज़ें। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम। अब ये हमारा एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन दिख रहा है हमारा, एक ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। तो हम यहाँ तक आए, यहाँ तक देखिए हमने देखा। इसके बाद हमें, अच्छा दूसरा सेंटेंस हम कैसे, दूसरा क्लास कैसे पकड़ पाएंगे? जैसे ही हमें कोई सब्जेक्ट दिखे, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हमें कोई सब्जेक्ट दिखे और उस सब्जेक्ट के बाद फिर एक वर्ब भी दिखे, तो हम जान जाएंगे भाई ये क्या है, ये हमारा एक नया सेंटेंस फिर से शुरू हो गया है। तो हमारा ये दूसरा क्लास हो सकता है। तो हमारा पहला क्लास यहाँ खत्म हो गया, दूसरा क्लास ये हो गया हमारा। तो पहले क्लास की बात करें, हमारा सब्जेक्ट ये है, तो ये जो कि एक प्रोनाउन है, तो वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन आई इंटर्ड द, अब इंटर्ड क्या ऑब्जेक्ट मांग रहा है, कहाँ, बेडरूम में। उस बेडरूम में जब हम इंटर किए थे तो ये एक नाउन हो गया। जब हम, इसका मतलब जब हम बेडरूम में घुसे थे, यानी प्रवेश किए थे, आई सा, मैंने देखा था, आई सा अ स्नैक, मैंने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, स्नैक देखा था। यहाँ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हमारे, एक ऑब्जेक्ट हो गया स्नैक, मैंने स्नैक देखा था, और वो स्नैक कैसा कर रहा था, देखिए क्रॉलिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। अब ये स्नैक के बारे में कहना चाहते हैं, वो क्या कर रहा था, स्नैक क्रॉलिंग कर रहा था, क्रॉलिंग मतलब रेंग रहा था। ऑन दी, अब प्रीपोजिशन लगा, ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या कर रहा था, वो क्रॉल कर रहा था। यानी ये देखिए आईएनजी लगी है, तो आईएनजी को हम पढ़ते हुए पढ़ेंगे कैसे, कि ये चीज़ करते हुए, इसका मतलब हम वो चीज़ लगातार जारी रखने दिखा रहे हैं। यानी स्नैक जारी रखे हुए था, रेंगना जारी रखे हुए था, क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, उसे रेंगते हुए देखा था, हम कह सकते हैं कि स्नैक क्रॉल कर रहा था किस पे, ग्राउंड पे। तो हम देखेंगे यहाँ एक नाउन हमारा ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, जो कि एकदम सही दिख रहा है, आर्टिकल भी ए लगा इसके पहले, और एक नाउन ये है, ये भी ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट की फिर बात आती है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट बात ये है कि भाई ग्राउंड का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी अर्थ होता है एक हमने अर्थ पढ़ा था, रीजन होता है, रीजन कारण के सेंस में लिया जाता है, अर्थ जो है पृथ्वी के सेंस में लिया जाता है। यहाँ हम बात करना चाहते हैं वो फ्लोर पे, यानी फ्लोर पे कर रहा था, ग्राउंड ना होकर क्या होना चाहिए, फ्लोर होना चाहिए। वह फ्लोर पे रेंग रहा था, तो क्या होना चाहिए, ग्राउंड ना होकर के यहाँ फ्लोर वाला नाउन होना चाहिए, कि आई शॉ अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला हम देखते हैं आर्म्स। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स जो है क्या है, इसका मतलब दान या भिक्षा, दान या भिक्षा, और ये ऐसा नाउन है जो हमेशा यस या यस के साथ जुड़ा रहेगा, यस कभी हटेगा नहीं, ये ऐसा वाला नाउन है। ये प्लूरल भी होता है, आर लगा हुआ है, ठीक है। आर्म्स आर गिवन टू, मतलब आर्म्स दिया जाता है, यानी भिक्षा दी जाती है, किसको दी जाती है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा, ये देखिए किसको दी जाती है, पुअर को। अच्छा पुअर जो हमारा है ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे, पुअर एक हमारा एडजेक्टिव है, हमें प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट की बात है, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी हमारा एडजेक्टिव जो है वो नाउन का कार्य कर सकता है, वो अपने पूरे वर्ग को दिखा सकता है जब इसके पहले एक आर्टिकल लगा दिया जाए। अगर वो पूरे समूह को दर्शा सकता है तो ये नाउन का कार्य कर सकता है। ऐसा सभी के साथ नहीं हो पाएगा, सभी एडजेक्टिव ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जो एडजेक्टिव ऐसा कर सकते हैं, वो अपने पूरे वर्ग को, अपना पूरा क्लास दर्शा सकते हैं। जैसे पूरा मतलब गरीब होता है, अगर गरीब वर्ग को हम दर्शाना चाहते हैं, ऐसे द रिच कर सकते हैं हम, रिच मतलब अमीर वर्ग हो गया। तो ये पूरे दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, तब ये नाउन बन जाएगा, यानी अपने पूरे समूह को दर्शाने लगेगा। तब ये देखिए यहाँ पे हम ये, जबकि पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन ये द पुअर होना चाहिए। ऐसे केस में इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, पूरे कम्युनिटी को अपने इसी से दर्शा देगा, यानी होना चाहिए टू द पुअर होना चाहिए। तो ये अब नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन चाहिए था, तो ये चीज़ हो गई। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स। हम देख रहे हैं लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डिलिकेट आई सर्जरी। अभी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट में चला गया पूरा। इंडिस्पेंसिबल टूल्स हो गया, ठीक है, नहीं के मतलब अनिवार्य, हम कह लें अनिवार्य टूल्स है, यानी यंत्र है। देखिए यहाँ पे ये प्लूरल लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसी को बोला जा रहा है, ये इंडिस्पेंसिबल
इंडिस्पेंसिबल जो टूल्स हैं, किसको बोला जाए, लेजर्स को। लेजर खुद ही प्लूरल दिख रहा है तो बोला इसी को जा रहा है, तो ये टूल्स भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। फॉर किस लिए दे रहा है, फॉर, और चाहिए यहाँ पे डिलिकेट आई सर्जरी। डिलिकेट मतलब हो गया, समझ लो कि मुलायम होता है डिलिकेट मतलब ऐसे, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे आसानी से की जाने वाली सर्जरी। डिलिकेट आई सर्जरी जो है, तो आइस नहीं होनी चाहिए, आई सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि आई को यहाँ एडजेक्टिव की तरह लिया जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, आई सर्जरी करेंगे हम यहाँ पे, ना कि आई सर्जरी करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आई जो है एडजेक्टिव की तरह में लेना है, तो इसे आइस न करेंगे हम, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी यस जो है, यस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता। आइस सर्जरी ये नाउन हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, आई सर्जरी कर लें, ठीक है, क्योंकि दो वर्ड मिल करके एक चीज़ को दर्शा पा रहे हैं, आई सर्जरी को। तो आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा, आँख का जो है सर्जरी। अगला देखते हैं, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। अब हम यहाँ देखें, ये हमारा इतना बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं इफ हमारा हो गया क्या, कंजंक्शन। अब एक वर्ब हमारी यहाँ पे मिली हैव, इफ यू हैव, यू के हिसाब से हैव, ठीक है। हैव क्या, अब अवे यानी वे एक रास्ता है, इसे हम इनडेफिनिट करना चाहते थे तो लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। यदि तुम्हारे पास एक मार्ग है या रास्ता है विद वर्ड्स, यानी शब्दों से तुम्हारे पास क्या है, शब्दों से तुम्हारे पास क्या है, एक रास्ता है, एक मार्ग है तुम्हारे पास, मतलब शब्दों से बच सकते हम कहते हैं। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, अ गुड सेंस, देखिए डिजाइन का एक अच्छा सेंस है आपके पास, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, मतलब ये चीज़ें, सब चीज़ें आपके पास है, ठीक है ना। बात की जा रही है इफ़ यू हैव अ वे, यदि तुम्हारे पास एक तरीका है, एक ढंग है, वे मतलब एक तरीका, एक ढंग है, एक रास्ता, एक मार्ग है, किन चीज़ों से, वर्ड से, शब्दों से, और तुम्हारे पास क्या है, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, या डिजाइन का एक अच्छा सेंस है तुम्हें, एंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी है तुम्हारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी मतलब प्रशासनिक योग्यता है तुम्हारे पास। यू मे इंजॉय वर्किंग, तब क्या है, तब तुम इंजॉय कर सकते हो, ये वर्ब हमारी, ये दूसरी क्लास शुरू हो गई हमारी यहाँ से, देखिए हमने कहा था जहाँ से वर्ब मिले वहीं पे ही हम सब्जेक्ट को पकड़ करके दूसरी क्लास मान लेंगे, स्टार्ट हो गई। तो ये यू मे इंजॉय, यानी तुम इंजॉय कर सकते हो, क्या इंजॉय कर सकते हो, वर्किंग। यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी तो तुम इंजॉय कर सकते हो, कार्य करते रहना, कहाँ कार्य करते रहना, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर के वर्ल्ड में, हाई प्रेशर वाले वर्ल्ड में, किस चीज़ का वर्ल्ड है वो, आप एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का जो हाई प्रेशर का जो वर्ल्ड है, उसमें जो है तुम कार्य करते रहना इंजॉय कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। तो हमारे इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितने नाउन मिल रहे हैं हमें, एक नाउन तो हो गया हमारा, ये हो गया प्रोनाउन, एक नाउन ये हो गया, भाई आर्टिकल ए लगा हुआ है, ठीक है, एक मार्क है विद वर्ड्स, वर्ड यहाँ शब्दों का अगर सेंस लिया जा रहा है तो प्लूरल हो सकता है, अगर वर्ड का मतलब होता है एक प्रतिज्ञा तो हम इसे अनकाउंटेबल मानते हैं, यहाँ शब्दों का हो रहा है। अ गुड सेंस, सेंस देखिए, गुड आ लगाया गया है तो गुड सेंस लिया जाएगा, सेंसेस नहीं होगा। डिजाइन है, इधर भी सिंगुलर है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, एक नाउन ये एबिलिटी है, हमने बात की थी। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दो नाउन अगर साथ में आ जाए, कभी दो नाउन साथ में आ जाए, अगर एक नाउन दूसरे नाउन दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हों, दोनों नाउन एक दूसरे से अलग अर्थ दे रहे हों, मिल करके एक ही अर्थ ना दे रहे हों, तो क्या है, दो नाउन एक साथ नहीं रखे जा सकते, यदि इस नाउन का इस पर अधिकार देता जाना चाहिए, या ये नाउन नाउन ना होकर के एडजेक्टिव बना दिया जाना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ना होकर के क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, TION के बाद VE हो जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एडजेक्टिव बन जाना चाहिए। इन प्रशासनिक योग्यता हम कहना चाहते हैं, प्रशासन योग्यता क्या होती है, यू मे इंजॉय वर्किंग, तो हम देख रहे हैं ये हमारा प्रोनाउन हो गया, उसके बाद ये वर्ब का ING फॉर्म है, यहाँ ये प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, वर्ल्ड भी ठीक है। तो हमारी गलती कहाँ है, यहाँ पे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी गलतियाँ देखेंगे जो इस प्रकार की उनसे जुड़ी होती हैं, कि भाई जहाँ पे नाउन के साथ में एक और नाउन प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। तो आज हमने 14 सेंटेंस देखे हैं, इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं।